और अब खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का कल बागपत का दौरा। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सागवान के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। छपरौली विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का करेंगे दौरा। चुनाव प्रचार कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का कल बागपत का दौरा रहेगा। और बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सागवान के पक्ष में इस दौरान चुनाव प्रचार करेंगे। छपरौली विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का दौरा करेंगे। चुनाव प्रचार कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बागपत का दौरा रहेगा और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सागवान के पक्ष में चुनाव प्रचार भी करेंगे। छपरौली विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों जो गांव हैं वहां पर भी जाएंगे। चुनाव प्रचार कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट करने की भी अपील करेंगे। तो लगातार अगर बात की जाए तो इस दौरान दूसरे चरण के मतदान को लेकर और एक बार फिर से दूसरे चरण को लेकर अब सब राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं। और ऐसे में अगर जयंत चौधरी की बात की जाए तो छपरौली विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का दौरा करेंगे। चुनाव प्रचार कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट भी मांगेंगे और जनता से अपील करेंगे कि इस बार एक बार फिर से बीजेपी पर विश्वास जताए। और इसी को लेकर बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सागवान के पक्ष में इस दौरान जनता से वोट करने की अपील भी जयंत चौधरी करेंगे और चुनाव प्रचार कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने वाले हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बागपत का दौरा और बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सागवान के पक्ष में करेंगे चुनाव। और अगर आरएलडी की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का अपना वर्चस्व है और ऐसे में अगर इस बार बीजेपी के साथ में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी है और ऐसे में अगर बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सागवान के पक्ष में चुनाव प्रचार भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विकास, अगर बात करें तो बागपत के दौरे पर रहेंगे जयंत चौधरी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खास करके बात करें तो जयंत चौधरी का एक अच्छा वर्चस्व। सांसद और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी बागपत पहुंचेंगे और सबसे बड़ी बात है आज वे शक्ति रथ पर जो यहाँ के एनडीए के प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजकुमार सागवान उनका प्रचार करेंगे। बात माना जाता है ये जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि मानी जाती है। चौधरी चरण सिंह का ये गढ़ माना जाता है। इसी के यहाँ पर आरएलडी के वर्चस्व को देखने को मिलता है। लेकिन अब इस बार एनडीए से इनका गठबंधन है, इसी के चलते हुए आज जो डॉक्टर राजकुमार सागवान है उनका भी प्रचार करेंगे और जो छपरौली विधानसभा है वहां से शक्ति रथ से इनके लिए यहाँ से प्रचार करेंगे। कम से कम 10 से 15 गांव के अंदर वह शक्ति रथ जाएगा और उसमें जयंत चौधरी और उनकी पत्नी चारू भी मौजूद रहेगी और देखा जाए तो डॉक्टर राजकुमार सागवान है उनका प्रचार किया जाएगा। जी बिल्कुल। और विकास, इस दौरान क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अच्छी पैठ है आरएलडी की, ऐसे में बीजेपी के साथ में है, कितना फायदा बीजेपी को। और साथ ही क्योंकि यहां पर देखा है पिछले चुनाव में कि किसान काफी नाराज नजर आए थे, लेकिन इस बार पूरे तरीके से साधने की कोशिश हर एक वर्ग को। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखा जाए कि इस बार जो 2014 हो या 2019 हो लगातार यहाँ बीजेपी अब अपना यहाँ जीतती आई है, राष्ट्रीय लोकदल यहाँ से हारती आई, लेकिन अपना जो वजूद है उसे पूर्ण करने के लिए आरएलडी पूरा दमखम लगा रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि जो राष्ट्रीय लोकदल है और भाजपा का जो गठबंधन है इससे बड़ी यहाँ पैठ देखने को मिली है और जो राष्ट्रीय लोकदल यहाँ जीत की राह पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो उनकी टक्कर है वो समाजवादी पार्टी के अमरपाल शर्मा है और टक्कर यहाँ पर पूरी तरह से देखने को जो मुस्लिम वोट और जो जाट वोट है उनमें बट रही है। पहले ये जो वोट होती थी पहले राष्ट्रीय लोकदल पर जाती थी, लेकिन अब कल जो मुस्लिम वोटर है समाजवादी पार्टी पर जा रही है। पर टक्कर भी यहाँ देखने को मिले डॉक्टर जो राजकुमार सागवान है उनकी टक्कर सीधी अमरपाल शर्मा को देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल विकास, अगर बात करें क्योंकि राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कहता है, कौन किस पर इस दौरान भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार तो अब सभी की तरफ से शुरू हो चुका है। माना जाएगी ये जो यहाँ पर बागपत के अंदर जो दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव है, लेकिन 19 को पहले चरण में चुनाव है और 19 अप्रैल का चुनाव प्रचार थम चुका है। अब जो सभी राजनीतिक दलों का जो देखने को मिल रहा है वो 26 अप्रैल को देखने का। बागपत लोकसभा है एक बड़ी ये राजनीति का गढ़ माना जाता है और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की एक कर्म भूमि है और देखा जाए कि जो राजनीतिक दल है बागपत पर दिल्ली की नजर भी देखी जा रही है। इसी के चलते हुए जो डॉक्टर राजकुमार सागवान जो एनडीए के प्रत्याशी हैं और जो समाजवादी पार्टी के अमरपाल शर्मा है उनकी आपस में टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखना है कि जीत की राह किसकी तरफ जाएगी। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।